हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेफिनिट इंटीग्रल के डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करवाया था। साथ ही साथ आपको मैंने दो तरीका बताया था जिससे कि डेफिनिट इंटीग्रल आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें से एक तरीका था डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम। दैट मीन्स लिमिट ऑफ द सम प्रोसेस से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल कैसे एवेलुएट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया था। और इसका डेफिनेशन क्या था आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हो। आपको मैंने ये बताया था कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स का डेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो एक्स के रिस्पेक्ट में, और लोअर लिमिट ये हो, अपर लिमिट बी हो, तो उस केस में आप लिमिट ऑफ द सम से कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका वैल्यू आपको मैंने ये एक्सप्रेशन बताया था, है ना। तो इस एक्सप्रेशन से आप इसका वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और एक्सप्रेशन क्या है तो आप देख सकते हो यहाँ पे b माइनस ये into limit n tends to infinity 1 by n whole times of f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h, आगे क्या होगा प्लस f of a plus 3h, उसके आगे क्या होगा f of a plus 4h, है ना, डॉट 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 n टर्म्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर n टर्म्स तक ले जाते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू f of a plus n minus 1 होल इंटू h, है ना। दैट मीन्स जहां पे ये जो h है उसका वैल्यू क्या होगा तो b माइनस ये डिवाइडेड बाय n। और आप देख सकते हो कि अगर n इन्फिनिटिव को टेंड करेगा तो h किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली मैंने डेफिनेशन आपको बताया था। हम आज क्या करेंगे तो एक्सरसाइज 7.8 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस कंटेन हैं वो सारे क्वेश्चंस इंडेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम पे ही बेस्ड हैं, है ना। तो इसके लिए आपको मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को क्या कर लोगे, इस एक्सप्रेशन या इस इक्वेशन को क्या कर लोगे तो माइंड में सेटअप कर लोगे। हम इसी के हेल्प से डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या करने वाले हैं, एवेलुएट करने वाले हैं। अब आप एक्सरसाइज 7.8 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे देखो। कहता है एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। जो भी इंटीग्रल्स दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। किस प्रोसेस से तो इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से, है ना। अब इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम क्या होता है इसके बारे में तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इंटीग्रल्स दिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल, उसको स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रल से इक्वेट करना है, कंपेयर करना है ना। तो ऑन कंपेयरिंग इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग लोअर लिमिट ये एंड अपर लिमिट b विथ integration of fx with respect to x limit from a to b, we will get fx is equal to what, x। that means जो डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ रहेगा ना, आपको क्या करना है इस डेफिनेट इंटीग्रल से कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप यहां से देखोगे कि इंटीग्रेंट पार्ट इसका क्या है, x है, और इसका इंटीग्रेंट पार्ट क्या है, fx है। तो हम लोग पाते हैं fx इज इक्वल टू वाट, x, है ना। साथ ही साथ इसका लोअर लिमिट ये है, इसका भी लोअर लिमिट क्या है, ये है। मतलब कि लोअर लिमिट दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये इज इक्वल टू हम लोग 2 राइट डाउन करते, है ना। लोअर लिमिट क्या है, ये है, एंड अपर लिमिट दैट मीन्स b का वैल्यू क्या है तो b ही है ना, बाय डेफिनेशन। अब आप डेफिनेशन को रिकॉल करो। किसका डेफिनेशन तो इंटीग्रल
एज लिमिट ऑफ सम्स का डेफिनेशन क्या होता है जानते हो ना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी इज इक्वल टू दिस इज बी माइनस ए into limit n tends to infinity into 1 by n whole times of fa plus fa plus h plus fa plus 2h प्लस ब्रैकेट में ही हम लिख रहे हैं डॉट 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 दिस इज एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट क्लॉज है ना। ये डेफिनेशन होता है। अब हम सबका वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट एफ एक्स दैट मीन्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लोअर लिमिट ये एंड अपर लिमिट बी, ठीक है, लेते हुए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तो b माइनस ये, ठीक है। इस एक्सप्रेशन पे हम लोग इसका भी वैल्यू क्या करेंगे रिटर्न करेंगे। तो b माइनस ये, यहाँ पर भी अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट यही है, तो b माइनस ये इंटू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n होल टाइम्स ऑफ एफ ए। जरा देखो तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x है ना, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। अगर x है तो यहाँ पे x है, अगर x के जगह पे हम लोग ये लेते हैं तो जहाँ x है वहां पे ये हो जाएगा, मतलब कि एफ ऑफ ये का वैल्यू ये है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दिस इज ये प्लस एफ ऑफ ये प्लस h का वैल्यू क्या आएगा, तो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करो। एफ एक्स का वैल्यू x है, अगर x के जगह पे हम लोग ये प्लस h ले लेंगे तो यहाँ पर भी ये प्लस h हो जाएगा, मतलब कि एफ ऑफ ये प्लस h का वैल्यू आपके पास ये प्लस h आएगा, है ना। प्लस एफ ऑफ ये प्लस 2h का वैल्यू क्या आएगा, x के जगह पे आप ये प्लस 2h पुट कर लो तो ये प्लस 2h आ जाएगा। दैट मीन्स एफ ऑफ ये प्लस 2h का वैल्यू ये प्लस 2h है ना। एंड दिस इज प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ये प्लस n माइनस 1 होल इंटू h का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपको x के जगह पे ये पूरा पुट कर लेना है ना। तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है ना, तो जो डोमेन होगा वही इसका रेंज आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। दैट मीन्स आप x के जगह पे ये पूरा पुट कर लो तो आपको फिर से x ही मिल रहा है, दैट मीन्स यही पूरा मिल जाएगा। दैट मीन्स ये प्लस n माइनस 1 होल इंटू दिस इज h है ना, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे जरा देखो, हम क्या करने वाले हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक करके सम के फॉर्म में लिखने वाले हैं, है ना। कैसे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना टाइम्स तक, तो n टाइम्स तक, है ना। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे देखोगे तो n ही है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है तो nवा टर्म है ना, nth टर्म है tn, जिसको हम लोग en बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 जीरो इंटू एच जीरो, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास ये प्लस जीरो ये यानी एफ ऑफ ये, देख रहे हो फर्स्ट टर्म क्या जा रहा है आपका एफ ऑफ ये आ रहा है। 2 पुट करते हो, ये जनरल टर्म है एक तरह से, 2 पुट करते हो तो 2 माइनस 1 1 इंटू एच दैट मीन्स एच यानी ये प्लस एच। देखो सेकेंड टर्म क्या आ रहा है एफ ऑफ ये प्लस एच, ठीक है। इसी तरह से थर्ड टर्म आपका ये आएगा, है ना, फोर्थ टर्म ये आएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं तो nth टर्म बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना टाइम्स तक n टाइम्स तक सम करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट h प्लस 2h प्लस दिस इज n डॉट 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 प्लस n माइनस 1 होल टाइम्स ऑफ h के फॉर्म में इसको हम लोग राइट डाउन करने वाले हैं, है ना। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या जा रहा है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b इज इक्वल टू, ये b माइनस ये है तो रहेगा
इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल इंटू, फिर हम क्या करेंगे, ये को n टाइम्स तक लिखेंगे, है ना, प्लस ये n टाइम तक टू n टर्म्स, है ना, दैट मीन्स n टर्म्स तक तुमको क्या करना है, तो ये को ऐड करना है, प्लस नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, तो आप यहाँ पे देखो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये n टाइम्स तक, ठीक है, नेक्स्ट h प्लस 2h प्लस 3h डॉट डॉट डॉट, दिस इज n माइनस 1 होल इंटू h, दैट मीन्स h वाला टर्म, है ना, तो क्या आ जा रहा है, h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज n माइनस 1 होल टाइम्स ऑफ h, यही आ जाएगा ना, एंड ब्रैकेट बंद, ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, तो दिस इज b माइनस ये इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n होल टाइम्स ऑफ, अगर आप ये को n टर्म्स तक ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू, ये इंटू n, जरा देखो तो, अगर 2 को आप 4 टाइम्स तक ऐड कर रहे हो तो 2 को 4 टाइम तक ऐड न करके अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू वही आएगा जो ऐड करने पे आएगा, 2 इंटू 4, है ना, कितना आ रहा है 8, जरा देखो 2 2 4 2 6 2 8, है ना, तो यहाँ पे कितना टाइम्स तक 2 को ऐड कर रहे थे, 4 टाइम्स तक, किसको, 2 को, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये को कितना टाइम्स तक ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स तक, तो ये को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, n इंटू ये आ जाएगा, है ना, आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, नेक्स्ट प्लस, दैट मीन्स इस पूरा का वैल्यू मैंने n ये राइट डाउन किया, अब इस सेकेंड पार्ट का वैल्यू क्या होगा, है ना, तो यहां से आप देख सकते हो कि h जो है वो सबसे कॉमन है, तो आप h को कॉमन ले लो, है ना, क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज n माइनस 1, है ना, यही आ जाएगा, एंड ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट स्टेप में जरा देखो क्या आ जा रहा है, दिस इज b माइनस ये इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटू 1/n होल टाइम्स ऑफ n ये प्लस h इंटू, जरा देखो यहाँ पे क्या किया गया है, तो 1 2 3, दैट मीन्स फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर को ऐड किया गया है ना, फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर को ऐड किया गया है, आप जानते होंगे कि इसका जो वैल्यू होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज n, मतलब कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, इसको तो आप रिमेंबर किए होंगे, इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था, फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर का सम, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, दिस इज n स्क्वायर, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये आप रिकॉल करो, यहां पे जरा देखो, n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मैंने सम निकाला है, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, मतलब n है तो n, अगर n माइनस 1 तक हम लोग ऐड करते तो जहां जहां n होगा वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, n माइनस 1, तो जरा देखो क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे पुट करो n माइनस 1, है ना, होल इंटू n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस 1 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस इज 2, प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा, है ना, यहाँ पे n था तो n था, n माइनस 1 ले लेंगे तो n माइनस 1 लेकर के आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो आप देख सकते हो कि सॉल्व करने के पास n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब जरा देखो क्या आ रहा है,
दिस इज बी माइनस ये इंटू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू 1/n होल टाइम्स ऑफ एन ये प्लस। जरा देखो तो एच का वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में ही कि एच का जो वैल्यू होता है वो बी माइनस ये डिवाइडेड बाय एन होता है ना। तो मैंने एच का वैल्यू राइट डाउन कर दिया बी माइनस ये डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि ये डेफिनेशन से आया है ना। इनटू एन होल टाइम्स ऑफ एन माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या, तो दिस इज 2। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, एन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज बी माइनस ये इंटू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस 1/n को दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जा रहा है, दिस इज एन ये डिवाइडेड बाय एन, है ना, 1/n इंटू एन ये डिवाइडेड बाय एन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो b माइनस ये डिवाइडेड बाय 2, b माइनस ये डिवाइडेड बाय 2 और n जो है वो डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, है ना। अरेंज करते हुए मैंने राइट डाउन किया है। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, दिस इज b माइनस ये इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n जो होगा वो फिर से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा प्लस b माइनस ये डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब जरा देखो n इन्फिनिटिव को टेंड कर रहा है, एक्चुअली में ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया, है ना, और ये अभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव के फॉर्म में आ जाएगा। आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे एवेलुएट करेंगे, ये तो इसमें तो कांस्टेंट टर्म है, ये n का टर्म इसमें कंटेन ही नहीं है, तो सिंपली कैसे फाइंड आउट करोगे, डिग्री जो है वो दोनों का अभी सेम है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री सेम है, तो उस केस में n का जो हाईएस्ट पावर होगा उससे हर एक टर्म में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म में डिवाइड कर देंगे, है ना। या तुम सिंपली क्या कर लो, ये दोनों टर्म से n कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ से 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n, ठीक है। जबरदस्ती हमने कॉमन ले लिया, आ नहीं रहा था बट मैंने ले लिया, तो ये 1 और यहाँ था नहीं तो कॉमन लिया है तो n से डिवाइड करना होगा ना 1 को, देखो मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय दिस इज n। अब ये जो n है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट आप क्या कर दो, अप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा b माइनस ये इंटू दिस इज ये प्लस b माइनस ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, है ना। n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो n के जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस इज 1, है ना। सॉल्व करो इसको, तो b माइनस ये होल टाइम्स ऑफ ये प्लस b माइनस ये डिवाइडेड बाय 2, 1/इन्फिनिटी क्या 0, 1 माइनस 0 1/1 1, दैट मीन सिंपली यही पूरा बच जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप क्या कर लो, तो एलसीएम ले लो 2 को, तो b माइनस ये 2 को एलसीएम ले लो तो 2a प्लस b माइनस ये डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस इज 2। नेक्स्ट b माइनस ये होल टाइम्स ऑफ 2a माइनस ये, तो एक ये, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास b प्लस 2a माइनस ये प्लस ये एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज 2। आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला में आ गया, x माइनस वाई होल टाइम्स ऑफ x प्लस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के जगह पे b और y की जगह पे ये, तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर दैट मीन्स ये स्क्वायर एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 फाइनल आंसर, है ना। तो ये किसका वैल्यू आएगा, डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ दिस इज x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b, है ना। इस पूरा का वैल्यू आपका a आ जाएगा, है ना। और किस मेथड से, तो डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम मेथड से, है ना। तो इस तरह से क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। अब जरा क्वेश्चन नंबर आप 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है टेकिंग लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 5, है ना। और किस रूल से, तो डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से, है ना।
तो सिंपली आप क्या करोगे, पहला मेथड यही है कि आप इस पूरा को कंपेयर करोगे किससे, यहाँ पे देखो, कंपेयर डेफिनिट इंटीग्रल दिस विथ द डेफिनिट इंटीग्रल ये टू बी एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स, है ना। आप इसको इससे कंपेयर करो, वी गेट, हम लोग पाते हैं क्या, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दैट मीन्स इंटीग्रेंट पार्ट, लोअर लिमिट दैट मीन्स ये इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, अपर लिमिट दैट मीन्स बी इज इक्वल टू व्हाट, 5, है ना। चूंकि h इज इक्वल टू क्या होता है, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, है ना। तो यहां से b का वैल्यू क्या है 5 माइनस ए का वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय व्हाट, तो दिस इज n, दैट मीन्स क्या आ जाएगा h का वैल्यू 5 बाय n, है ना। फ्रॉम डेफिनेशन इतना काम कर लोगे, उसके बाद डेफिनेशन से आप रिटर्न करोगे एक्सप्रेशन। फ्रॉम डेफिनेशन वी नो दैट value of definite integral this is equal to b minus a into limit n tend to infinity 1 by n whole into f of a plus f of a plus h plus dot dot dot, this is f of a plus n minus 1 होल इंटू एच ब्रैकेट क्लोज, है ना, डेफिनेशन से। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, इसीलिए वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल दिस विल बी इक्वल टू बी माइनस ए, दैट मीन्स बी के जगह पे 5 है और ए के जगह पे 0, तो 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, यानी इस पूरा का वैल्यू 5, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n होल टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ये का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे जरा देखो, एफ ऑफ ये, साथ ही साथ एक बार ना वैल्यू आप ये और एच पुट करते हुए राइट डाउन कर लो इसका, है ना। तो एफ ऑफ ये दैट मीन्स लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो एफ ऑफ 0 होगा, है ना, प्लस एफ ऑफ ये प्लस एच दैट मीन्स ये का वैल्यू 0 और एच का वैल्यू क्या है, यहाँ पे जरा देखो 5 बाय n, तो एफ ऑफ 0 प्लस 5 बाय n प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, तो दिस इज एफ ऑफ ये प्लस 2h आएगा ना, तो ये का वैल्यू 0, कम से कम 3 टर्म तक लिखो, ये प्लस 2h, तो 2 इंटू एच का वैल्यू फिर से क्या आ रहा है 5 बाय n, है ना, 5 बाय n, एंड दिस इज प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज एफ ऑफ ये प्लस n माइनस 1 होल इंटू एच, तो ये का वैल्यू क्या है 0 n माइनस 1 एंड होल इंटू दिस इज एच 5 बाय n, है ना। सिंपली वैल्यू रिटर्न करते जाना है और कुछ नहीं, एकदम रेडीमेड है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, तो दिस इज 5 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n होल टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 0 का वैल्यू अब रिटर्न करो, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x प्लस 1 है, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, तो x के जगह पे 0 पुट करते हुए वैल्यू रिटर्न करो फंक्शन का, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1, यानी एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1, है ना। ये सॉल्व करते जाओगे तो इसका वैल्यू हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे 1। नेक्स्ट 0 प्लस 5 बाय n दैट मीन्स 5 बाय n, है ना। तो एफ ऑफ 5 बाय n का वैल्यू क्या होगा, यहां से देखो, एफ ऑफ 5 बाय n का वैल्यू 5 बाय n प्लस 1, ठीक है। तो यहां से 5 बाय n प्लस क्या, तो दिस इज 1, समझ रहे हो। प्लस यहाँ पे जरा देखो, इसको पहले सॉल्व करो, क्या आ रहा है 0 प्लस दिस, तो दिस यानी कि 5 टू द 10 बाय n, तो एफ ऑफ 10 बाय n का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 10 बाय n पुट करो, तो 10 बाय n प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आपका पास आ जाएगा 10 बाय n प्लस 1। नेक्स्ट डॉट डॉट डॉट
दिस इज प्लस, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, 0 प्लस दिस दैट मीन्स n माइनस वन होल इंटू 5/n ही आएगा। और इस पूरा का वैल्यू क्या आएगा, n माइनस वन होल इंटू 5/n, ठीक है, एफ ऑफ n माइनस वन होल इंटू 5/n, है ना। तो यहाँ पे n माइनस वन होल इंटू 5/n पुट करो, तो यहाँ पे n माइनस वन होल इंटू 5/n प्लस वन हो जाएगा, है ना, n माइनस वन होल इंटू 5/n एंड दिस इज प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, और ये nth टर्म है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हुए लिखो। रीअरेंज करते हुए कहने का मतलब क्या है, दो पार्ट में इसका सम हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। तो 1/n होल टाइम्स, अब जरा देखो तो 1 प्लस वन प्लस वन प्लस वन डॉट 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 दिस इज प्लस वन, कितना टाइम्स तक, n टाइम्स तक। तो यहाँ पे आप ये राइट डाउन करो, वन प्लस डॉट 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 टू n टर्म, ठीक है, दैट मीन्स n टर्म तक वन 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 को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 5/n प्लस 10/n, ठीक है, डॉट 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 तो दिस पूरा। नेक्स्ट दिस इज 5/n प्लस 10/n, है ना। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर लिखना चाहोगे तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जरा देखो, 0 प्लस 2 इंटू 5/n ना, तो 0 प्लस 3 इंटू 5/n दैट मीन्स 15/n आता, ठीक है, लिख सकते हो, मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस डॉट 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 ये पूरा लिख दो, तो n माइनस वन होल इंटू 5/n, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसको आप सेकेंड टर्म के फॉर्म में राइट डाउन करो, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास ये आ जाएगा, है ना। अब जरा देखो, दिस इज 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n होल टाइम्स ऑफ, अगर आप 1 को n टाइम्स तक ऐड करोगे तो क्या आएगा, n ही आएगा। सिंपली अगर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब कि 3 को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 5 टाइम तक ऐड किया जा रहा है। तो आप 3 को 5 टाइम तक ऐड न करके 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इजिली निकल जाएगा वैल्यू। तो 1 को n टाइम्स तक ऐड करना है, मतलब 1 को n से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 1 इंटू n आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 इंटू 5 करोगे तो 15 आ जाएगा, और ये सम होगा, है ना। तो आप ये खुद समझ सकते हो। प्लस यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपके पास, तो 5/n प्लस 10/n प्लस डॉट 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 एंड दिस इज n माइनस वन होल इंटू 5/n, है ना। यहाँ से हमको 5/n कॉमन ले लेना चाहिए था, ठीक है, इस पूरा से। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम 5/n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये आ रहा है, अब इस पूरा से 5/n आप कॉमन लेकर के राइट डाउन करो, देखो क्या आ जा रहा है, दिस इज 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n होल टाइम्स ऑफ, दिस इज 1 इंटू n दैट मीन्स n प्लस 5/n कॉमन ले लो, है ना। तो क्या बच जाएगा आपके पास, दिस इज 1, 5/n कॉमन लिए हैं तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे 5/n कॉमन लिए हैं, है ना, तो 3 बच जाएगा। आप देखो ना, इस पूरा को इसमें सब मल्टीप्लाई करते जाओगे तो यही आते जाएगा, प्लस डॉट 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 दिस इज 5/n कॉमन आ चुका है, तो n माइनस वन बच जाएगा, ठीक है। एंड 5 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n होल टाइम्स ऑफ n प्लस 5/n, है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा, जरा देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये एपी में है, या अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी बताया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 होता है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, दैट मीन्स ये किसका वैल्यू है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक का वैल्यू है, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो ये आएगा, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है, तो अगर n था तो यहाँ पे n था, n माइनस वन तक आप अगर ले जाते हो, मतलब कि इस पूरा का वैल्यू अब निकालते हो, है ना, तो n की जगह पे आपको n माइनस वन पुट करना होगा, तो n माइनस वन
ठीक है, दैट मीन्स इस पूरा का वैल्यू देखो इसी फॉर्मूला से मैंने रिटर्न किया है n-1, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज n-1 एंड प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस 2, समझ रहे हो ना, ठीक है। मैंने इसी फॉर्मूला से इसका वैल्यू रिटर्न किया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो 5 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n होल टाइम्स ऑफ दिस इज n प्लस 5/n इंटू n-1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज n डिवाइडेड बाय क्या, तो दिस इज 2, ठीक है। नेक्स्ट अब 1/n से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे ये n कैंसिल हो जा रहा है और 1/n से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इज n/n प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 5/2 एंड n-1 डिवाइडेड बाय क्या, दिस इज n, है ना, 1/n से इस पूरा में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, ये n कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी एंड दिस इज 1 प्लस 5/2, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अभी तो लिमिट अप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमेशा आपको क्या करना है, n कॉमन ले लेना है, ठीक है, जबरदस्ती, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ से 1/n हो जाएगा डिवाइडेड बाय n। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, यह ना इन्फिनिटिव कर दे रहा था, ये लिमिट में मैंने 11th क्लास में आपको बताया होगा। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आ जा रहा है, 5 इंटू दिस इज 1 प्लस 5/2, है ना, एंड दिस विल बी 1 माइनस 1/इंफिनिटी दैट मीन 0, ठीक है। सॉल्व करो तो 5 होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 मैंने 0 1 और 5/2 इंटू 1 5/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो 5 एलसीएम ले लो ना, तो क्या आएगा 2 प्लस 5 7 बाय क्या, दिस इज 2, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 35 डिवाइडेड बाय 2 विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक, ऑफ दिस 0 to 5 विल बी इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसका जो वैल्यू होगा वो ये होगा। और किस मेथड से हमने निकाला, तो डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम। और याद रखो अगर ये एग्जाम में आता है तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये आएगा, है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, 6 मार्क्स का, समझ रहे हो ना, 6 मार्क्स का। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रखते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। अगर बनता है तो ठीक है, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, है ना। तो सिंपली इसमें क्या आएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर का सम आएगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो फिर ये बन जाएगा, बन जाना चाहिए। अगर नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो आज इतना ही, थैंक यू।